इन्होंने दी है, इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। साथ ही मुझे एक सूचना और देनी है। महाराज श्री से बहुत से लोग, क्योंकि मैं अभी महाराज श्री के जहां पर निवास है वहीं पर रुक रहा हूं, शास्त्री जी से मेरी चर्चा हुई, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं पूछना चाहते हैं। जैसे रात में राहुल बॉम्बे से, रोहित कैथल हरियाणा से, रवि अग्रवाल ललितपुर से, जयसिंह करनाल से और स्वरूप नारायण शर्मा मेरठ से संपर्क साध कर महाराज जी से अपनी समस्याओं को दूर किया है। अगर आप में से जहां भी लोग सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, अपनी समस्याएं व्यक्तिगत तौर से अगर चाहते हैं तो रामदेव शास्त्री जी से संपर्क करें। रात में 9:30 से 10:30 तक रामदेव शास्त्री जी का नंबर नीचे टेलीविजन पर चल रहा है, संस्कार चैनल पर चल रहा है। वह अगर समझेंगे कि आपको महाराज जी से संपर्क स्थापित कर आपकी समस्या नितांत आवश्यक है तो वह उसे दूर करने का कष्ट करेंगे। इसी प्रकार आपको टेलीविजन पर नीचे कुछ भी अगर ड्राफ्ट भेजना है, डीडी भेजना है, तो ड्राफ्ट और डीडी के पीछे आप अपना नाम, टेलीफोन का नंबर और पता अवश्य लिखें। और यदि आप डायरेक्ट बैंक में राशि ट्रांसफर करना चाहते हैं तो HFDC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दोनों खाते हमारे वेबसाइट पर, इसमें संस्कार चैनल पर चल रहे हैं, जिसे आप नोट करके और आचार्य रामदेव शास्त्री जी से आप उसमें संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं वेबसाइट और ईमेल एड्रेस आपको नोट करा दे रहा हूं, जिन्हें नोट करना है वे लोग नोट कर लें। वेबसाइट है पूरे फाउंडेशन की विस्तृत जानकारी के लिए kaushik_antaryatra.com.org। ईमेल एड्रेस है kaushikfoundation@gmail.com। आप इनसे संपूर्ण जानकारी, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, पूरा संसार मुट्ठी पर है, आप फाउंडेशन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में एक छोटी सी सूचना और दूंगा कि अगर आप फाउंडेशन के पत्रिका के सदस्य बनना चाहते हैं, जिसमें फाउंडेशन की संपूर्ण विस्तृत जानकारी, महाराज जी द्वारा दिए गए प्रवचन और महाराज की संस्था के द्वारा सदुपयोगी बातें इस तुलसी विश्व मंजरी पत्रिका में, मासिक पत्रिका में दी जाती है। आप संस्था के किसी भी पदाधिकारी, संस्था के किसी भी सदस्य या संस्था के नीचे दिए हुए पते पर संपर्क स्थापित कर आप इस विश्व मंजरी मासिक पत्रिका के सदस्य बन सकते हैं। तो मैं इसी उद्बोधन के साथ यही कहूंगा, आचार्य श्री के लिए मैं 4 लाइनें समर्पित करते हुए अपना स्थान लेना चाहूंगा। आप सभी लोग अगर मेरी ये 4 पंक्तियां पूरी हों और मेरी 4 पंक्तियों से यदि आप सहमत हो तो जोरदार ताली आप बजाएंगे। अभी नहीं, मेरी पंक्तियां सुनने के बाद। कितनी भी दूर जाओ, आप सब अभी 9 दिन की कथा करने के बाद अपने अपने स्थान चले जाओगे। कितनी भी दूर जाओ, आचार्य श्री से दूर ना रह पाओगे। कितनी भी दूर जाओ, आचार्य श्री से दूर ना रह पाओगे। जिंदगी के हर मोड़ पर कौशिक श्री को ही पाओगे। जिंदगी के हर मोड़ पर आचार्य कौशिक श्री जी को ही पाओगे। चाहे कितने भी आचार्य हो मंचों पर, चाहे कितने भी आचार्य श्री हो मंचों पर इन आचार्यों के बीच आप श्रद्धेय कौशिक जी महाराज को ही पाओगे। आप आचार्य श्री कौशिक जी को ही पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगा कि कथा को पूर्णता की ओर ले जाने का कष्ट करें। एक बार जोर से बोलिए, भगवान महाकाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, श्री होरी हनुमान जी महाराज की, बाबा वटेश्वरनाथ भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए वहीं प्रसंग में लौट करके, भगवान की बारात जनकपुरी में पहुंची है। माता सुनैना की देहली पर प्रभु राम पहुंच गए। सुने, माता सुनैना राम जी की आरती उतारने के लिए आई। मेरे परमात्मा की आरती वही उतार सकते हैं जिनकी आंखें सुनैना बन गई हैं। सुनैना कौन है? सुष्टुम नयति, जिसकी दृष्टि में खोट नहीं है, जिसकी दृष्टि में पवित्रता है। मेरे परमात्मा की आरती वही तो उतार सकते हैं। प्रभु की आरती उतारी गई।
तत्पश्चात महाराज सुंदर सा मंडपम बनाया गया। ऐसा सुंदर मंडप के विधाता ब्रह्मा भी चकित हो गए इस मंडप को देख करके। आइए सुंदर सी छंद के साथ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। बोलिए मेरे साथ। मंडप बिलो की विचित्र रचना आप बच्चों के विवाह करते हैं, होटल की बुकिंग में भले ही थोड़ी कमी रह जाए, लेकिन मंडपम ठीक ठाक से। ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, लंबाई चौड़ाई कितनी, ये जानकार आचार्यों को पता है। सुंदर मंडपम बनाया गया और मंडपम के नीचे बिठाया गया प्रभु राम को। गुरुदेव वशिष्ठ बगल में है, गुरुदेव बृहस्पति देव भी चल करके आ गए। लिखा चारों वेद आज साकार भाव से प्रकट होकर के आए हैं। स्वतर छंदों के साथ में विवाह संस्कार हो रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ बोले महाराज जनक और सुनैना को, अब आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही अपनी बेटी को लाया जाए। माता जानकी को लाया गया, मंडपम के नीचे बिठाया गया और तब कहा आप कुसा और जल हाथ में संभालिए, बेटी का हाथ हाथ में संभालिए, प्रभु राम के हाथ में हाथ सौंपिए। महाराज जनक और माता सुनैना ने कुसा जल हाथ में लिया, बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया है और उधर जैसे ही प्रभु राम के हाथों में बेटी जानकी का हाथ सौंपा, आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि, जय जय कौर, जय जय ध्वनि की आवाज हुई। जानकी का हाथ प्रभु राम ने स्वीकार किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा महाराज जनक को कि घर में और बेटी तो नहीं है? कहा क्या बात है, हम हमेशा बेटी वाले की बजाते हैं, न बल्कि बेटे वाले की। महाराज के 3 पुत्र और हैं, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यदि घर में बेटी हो तो फटाफट ले आइए और हम भामर डला देंगे। महाराज जनक दौड़े, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, मांडवी, तीनों बेटियों को लाया गया, मंडपम के नीचे बिठाया गया और एक आदि छंद में तीनों बेटियों की भांवर तीनों राजकुमार के साथ में डाल दी गई हैं। बड़ी तालियां जय जयकारे की आवाज हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने पूछ लिया आप बड़ा पक्षपात करते हो। कहा क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, भगवान राम के विवाह में आपने 32 छंदें लगा दी और 3 भाई के विवाह में आधी छंद भी पूरी नहीं। इतना बड़ा पक्षपात, ये 3 विवाह इतने जल्दी और एक विवाह में इतनी देरी। गोस्वामी जी ने कहा भाई बात ऐसी है, ईश्वर से संबंध जोड़ने में ही तो देरी लगी
जब परमात्मा से संबंध जुड़ जाए तो जगत के संबंध तो फटाफट 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 अपने आप जुड़ जाते हैं। हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए, तो ईश्वर से संबंध जुड़ जाए फिर महाराज देर कहाँ लगती है काम बनने में। तत्पश्चात कोहबर लीला का वर्णन किया और आइए उसके बाद महाराज दशरथ ने जनक को कहा, राजन अब आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही अपनी बेटी की विदाई कीजिए। बेटी की विदाई का चरित्र तो करुणा से भरा हुआ है। बेटे का जन्म होता है, नगाड़ा बजता है, बैंड बाजे बजते हैं। बिटिया का जन्म होता है तो तवा यूं उठा करके पटक देते हैं। कौन सी आप बताइए? 2, 4, 10 लाख रुपया विवाह में खर्च होगा, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि बेटी की विदाई को महाराज सहन कर लेना, देख लेना बड़े मुश्किल की बात है। माता पिता की छाती ही नहीं फटती और हर स्थिति हो जाती है। जिन्होंने अपने आंगन से बेटियों की विदाई की है ये बात महाराज उनको पता है। माता जानकी की विदाई के लिए महाराज दशरथ बोले जनक को, अब आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही विदाई कीजिए। महाराज जनक की आंखें भर आई, हाथ जोड़ लिए और रो रो करके कहा, बेटे वाले पिता से कभी भी बेटी वाला पिता कभी कुछ मांगता नहीं, लेकिन राजन मेरी व्यवस्था है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। दशरथ महाराज आंसू पोंछने लगे, कहा क्या हुआ? अरे मेरी बेटी जानकी फूलों के झूले में झूली, मैंने कभी बेटी को कोई काम के लिए आदेश नहीं दिया। आप कन्यादान के रूप में मेरी बेटी को लेकर के जा रहे हो, राजन मेरी मांग इतनी सी है कि मेरी बेटी को घर ले जाकर इसको पुत्र वधू नहीं, इसको आप बेटी का दर्जा देना। कभी मेरी बेटी से कोई त्रुटि भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, तो उसे आप अपनी बेटी समझ करके माफ कर देना, क्षमा कर देना। अवधेश महाराज दशरथ रो पड़े और कहा, जन्म जन्म तक राजन मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मैं इतने के लायक नहीं था जितना तुमने मान किया, हमारा सम्मान किया। महाराज दशरथ तो यहां तक बोल गए कि जानकी जैसी वधू के लिए मेरा बेटा राम नहीं था। ये तो बहुत बड़ा उद्गार, एक बहुत बड़ी प्रशंसा मेरी तरफ से आपके लिए है, आपने बड़ी करुणा की है। यदि किसी को समधी बनना सीखना हो तो कृपया वो रामायण में महाराज दशरथ का चरित्र पढ़ ले। तत्पश्चात महाराज जनक दौड़ते गए हैं, सुनैना को कहा, देवी अब देर मत कीजिए, शीघ्र ही बेटी जानकी की विदाई कर दी जाए। दुनिया के ऐसे कौन माँ बाप हों जो अपनी बेटी को कह दें, बेटी अब तू तैयार हो जा और हम तुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? कौन होगा? माता सुनैना रोती रोती आई जानकी के पास और कहा, बेटी तैयारी कीजिए और अब तुम्हें इस घर से प्रस्थान करना है। एक बात का विचार करते करते माता सुनैना फूट फूट करके रोई, विधाता ब्रह्मा को कोसा और कहा, हे विधाता, जिस दिन तूने नारी को बनाया उस दिन तूने एक बहुत बड़ा अन्याय किया। तूने बिल्कुल मन में विचार नहीं किया, नारी के साथ तूने इतना बड़ा पक्षपात किया जिसको जिंदगी पर्यंत एक क्षण के लिए भी स्वतंत्रता नहीं। पुरुष 10 दिन कहीं रुक करके चल करके आ जाए उसको कोई दोष नहीं देता, नारी घर से एक दिन बाहर कहीं रुक करके आ जाए उसका घर में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल। हे विधाता, ये तूने कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा पक्षपात एक नारी के साथ किया। कहा, बेटी अब तू बेटी दूसरे घर की अमानत है। छाती से लगा लिया जानकी को और कहा, बेटी क्या करूं, आंख में आंसुओं के अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता। बेटी अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य मत करना जिसकी वजह से तेरे पिता को नीचा देखना पड़े। मां रो पड़ी है जानकी, माता के कंठ से लिपट गई और कहा, मां एक बार बाबूजी को बोल दो, मुझे घर की कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे घर की कोई भी संपत्ति नहीं चाहिए, जितनी संपत्ति है वो सब भैया लक्ष्मी निधि को दे दी जाए, लेकिन मुझे घर से बाहर तो ना निकाला जाए। जानकी की इस कारुणिक आवाज को सुनकर पिंजड़े में बंधे हुए सुख सारिका रो पड़े।
आंखें भर आई और कहा, माँ हमें छोड़ करके मत जाइए। ये माता जानकी की विदाई नहीं, ये संसार के हर माता पिता की बेटी की विदाई है। बेटी के उन क्षणों को जरूर याद कीजिए, उन क्षणों को याद कीजिए जिस समय वो मंडपम के नीचे बैठी होती है। बेटी को कह दिया जाता है, बेटी एक बार पति के बामांग में आ जाइए। फूट फूट करके रोती है और आचार्य को कहती है, गुरुदेव आज पिता मेरे इतने निष्ठुर हुए, मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं और आपने भी बोल दिया पति के बामांग में आ जाइए, लेकिन मैं पति के बामांग में नहीं आऊंगी क्योंकि ससुराल पक्ष में मुझसे कोई गलती हो गई और यदि घर के लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया तो मेरी पूरी जिंदगी का वजन फिर किसके कंधे पर होगा। ठीक उसके सामने उसका भाई बैठा फूट फूट कर रोता है, बहन के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, बहन मैं हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प करता हूं, जहां तेरी आंख के आंसू गिरेंगे वहां मैं अपना रक्त बहा दूंगा। मेरी जिंदगी मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरा जीवन तेरे लिए होगा। धिक्कारता उन भाइयों के लिए है जो अपनी भगनियों से, जो अपनी बहनों से स्नेह नहीं करते। बहन और भाई जैसा सच्चा स्नेह, बहन और भाई जैसा सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। फूट फूट करके किसी की बालिका तुम्हारे घर का वर्ण करती है, ऐसी बेटियों के ऊपर कुठार उठाया जाए। मुझे नहीं लगता कि परमात्मा उन सासू और ससुरों को, महाराज उनको वो माफ कर देते हों, प्रभु प्रेमी जनों उनको वो क्षमा कर देते हो। एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, हर बेटी ससुराल पहुंचे तो अपनी सासू को सासू नहीं मां का दर्जा दे, सामने वाले को पिता का दर्जा दे और बहू को बहू नहीं बेटी का दर्जा दे। मुझे लगता है कि आज कलकाल में भी महाराज सतयुग का दर्शन होगा। धिक्कार उन महापुरुषों के लिए, उनके लिए धिक्कार है जो बेटा और बेटी में अंतर समझते हैं। जितनी कदर, जितनी वैल्यू आपके लिए एक बेटी के हृदय में है, वो कभी बेटे के हृदय में कभी आई नहीं सकती। माता पिता में अनबन हो जाती है, बेटी रो पड़ती है, बेटी चीख पड़ती है, कभी बाबूजी को पूछती है क्या बात है आप मां को बोलते क्यों नहीं, कभी मां को पूछती है क्या बात है आप रोते क्यों नहीं। पिता रूठ करके घर से बाहर चला जाता है, दो दिन तक घर नहीं आता, अनबन हो जाती है, बेटी घर में रोटी नहीं खाती, बेटी रो पड़ती है। कितनी बेटियों के टेलीफोन हमारे पास आए, गुरुजी कुछ कृपा कीजिए, माता और बाबूजी में बनती नहीं, घर कलहता के साथ नरक बन चुका है, हमारा जीवन चला जाए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हम अपने माता पिता से कभी दहेज नहीं मांगते, हम कोई जिंदगी का सामान नहीं मांगते, लेकिन गुरुदेव बस इतनी सी कृपा कर दीजिए मेरे माँ और बाबूजी में कभी अनबन न होवे। महाराज ये रोना बेटियों का होता है, कभी भी किसी बेटे का टेलीफोन इस बात के लिए मेरे पास नहीं आया और ऐसी बेटियों के ऊपर कुठार उठाया जाए, ऐसी बेटियों का अपमान किया जाए, मुझे लगता है कि परमात्मा उनको कभी क्षमा नहीं कर सकता। इस उज्जैन की व्यासपीठ से ये पूरी दुनिया के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, बेटियों का मान कीजिए, बेटियों का सम्मान कीजिए। आपकी देहली पर यदि बेटियों का मान हुआ है, बेटियों का सम्मान हुआ है, तो आप दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभर जाओगे। आपको इतना मिलेगा कि महाराज आप संभाल नहीं पाओगे। अरे बेटी का अपमान करने वाले उस दक्ष प्रजापति की आप कथा पढ़ लीजिए, दुनिया में जिसका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता। माता जानकी की विदाई कल 3 बजे की जाएगी। अब रात को मैं मां जानकी की विदाई करूंगा नहीं, कल आते ही आते मां जानकी की विदाई, उसके बाद में राम वनवास। और कल की कथा में बड़ा सुंदर चरित्र है, केवट की एक भाव भरी कथा, वैराग्य भरी कथा। कल की कथा को आप छोड़ मत देना, ऐसी कथा कल की है। आइए आज कथा को यहीं विराम देते हैं। आरती के लिए कृपया आप सभी लोग खड़े हो जाएं। कथा के मुख्य जजमान पूरा परिवार ऊपर आ जाए। जो आज के मुख्य मेहमान हैं कृपया वो भी ऊपर आ जाए, इधर साइड में। आज के मुख्य मेहमान आइए, पप्पू भैया और भी श्री लक्ष्मी चंद जी, राकेश जी, पांडे जी, वीरेंद्र भैया आरती के लिए, बाटला जी आरती के लिए इधर आ जाइए। श्री पंचोली जी का परिवार भी ऊपर आ जाए आरती के लिए।
ललित मिश्रा जी आप भी आ जाइए जोड़े के साथ आरती के लिए। और भी बाहर से मेहमान लोग आए हैं, तो मुख्य परीक्षित मुख्य जजमान का पूरा परिवार इधर और लोग इधर आ जाएंगे। आइए गुप्ता जी इधर सिर्फ जजमान कथा के आयोजक श्री रामनिवास गुप्ता जी का परिवार और जितने लोग हैं वो इधर आ जाएंगे। इधर की जगह खाली रखेंगे सिर्फ आयोजक परिवार के लिए, और सब इधर आ जाइए घूमकर पीछे से इधर आ जाइए और आरती का आनंद लीजिए। आप लोग ऐसे आ जाए पीछे से निकल। हे राजा राम तेरी आरती उतार। सोम प्रकाश जी राजा राम तेरी आरती उतार, आरती उतार। बाबा भगवती प्रसाद जी बत्रा जी आरती उतारो तो तन मन आरती देते रहिए बढ़ते रहिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राज तिजोरी, कनक सिंहासन राज तिजोरी, दस